नमस्कार दोस्तों। तो चौथे चरण के मतदान जो है उत्तर प्रदेश में पूरे हो चुके हैं और मैं जानता हूं आपके जहन में वो सवाल होगा कि इस वक्त सबसे आगे कौन है, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको अंत तक रहना पड़ेगा मेरे साथ। मगर मैं आपको बता दूं, लखीमपुर खीरी, वो जगह जहां मोदी के मंत्री के बेटे ने किसानों को रौंद दिया था, वहां पर एक बहुत ही दिलचस्प खबर सामने आई है। क्या आप जानते हैं कि मतदान से पहले मॉक वोटिंग होती है? मॉक वोटिंग से क्या मतलब है कि जो अधिकारी होते हैं वो लोग जांच परख करते हैं मशीन्स की, और अधिकारी जब ये मॉक वोटिंग कर रहे थे, यानी कि मशीन की जांच कर रहे थे, तो पता चला कि जो भी बटन दबाओ भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सामने उभर कर आती थी। खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लखीमपुर खीरी के फरधान थाना क्षेत्र के बूथ संख्या 85 पर मॉक पोल के दौरान कोई भी बटन दबाने से कमल की पर्ची निकल रही थी। इसको लेकर मतदान 2 घंटे बाधित रहा। मामला सामने आने के बाद तहसीलदार सदर और सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉक्टर राकेश वर्मा ने मौके पर पहुंचकर नई ईवीएम मशीन्स दी। इसके बाद 8:55 पर मतदान शुरू हो चुका। मैं जानता हूं दोस्तों कि मॉक पोल के दौरान, असली वोटिंग के दौरान ऐसा नहीं हुआ, और फिर जैसे कि आप देख रहे हैं पुलिस ने भी कह दिया कि ईवीएम्स को रिप्लेस कर दिया गया और 9 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उन पत्रकारों में से हूं जो ये मानता है कि कई लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम्स के जरिए जीत जाती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीतती है क्योंकि जनता उन्हें वोट देती है। मेरे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि ईवीएम्स के साथ धांधली की जा सकती है, मगर ऐसी फालतू, फर्जी और जिसे कहते हैं खराब मशीन्स का इस्तेमाल अगर किया जाएगा तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े होंगे, लगातार सवाल खड़े होंगे। और यही नहीं दोस्तों, प्रशासन का जो पक्षपाती रवैया है वो भी सामने उभर कर आ रहा है। मसलन ये वीडियो देखिए, यहां पर एक पुलिस वाला नाच रहा है और नाच नाच के ये बोल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, यानी खुलेआम भाजपा का समर्थक। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कुछ पुलिस वाले रालोद और समाजवादी पार्टी के समर्थन में नाच रहे थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? कुछ दिनों पहले कुछ पुलिस वाले रालोद के समर्थन में नाच रहे थे, आज ये भाई साहब भाजपा के समर्थन में नाच रहे हैं। आप पुलिस हैं, आप इस तरह से घोर पक्षपाती नहीं हो सकते हैं। बाकी दोस्तों शर्म की बात है। और एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने उभर कर आई है। आपके सामने रॉबर्ट्सगंज के विधायक हैं भूपेश चौबे। आप देख रहे हैं उठक बैठक लगा रहे हैं। क्यों उठक बैठक लगा रहे हैं? क्योंकि उनका कहना था कि भैया हमने 5 साल कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे माफ कर दो। लग तो यही रहा है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों ने, कई नेताओं ने 5 साल कुछ नहीं किया, इसलिए अब अनाप शनाप बातें की जा रही हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी हर रैली में महिला सुरक्षा का जिक्र कर रहे हैं। आज भी उन्होंने किया कि महिला सुरक्षा को लेकर हमारा जो रिकॉर्ड है बहुत जबरदस्त है। मगर प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपकी फितरत पर सवाल पूछना चाहता हूं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी बलात्कारी, किसी हत्यारे को, यानी राम रहीम इस शख्स को कोई सरकार 21 दिन पर रिहा कर दे, फरलॉ पर। यह आपने किया है। एक बलात्कारी को, एक हत्यारे को 21 दिन पर रिहा कर दिया, और न सिर्फ रिहा किया, उसे Z+ सिक्योरिटी दी। ऐसा कभी हुआ है क्या? बताइए। और फिर देश की जनता को अनाप शनाप बातें करना, उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाना कि ये देखिए हरियाणा की सरकार आपकी क्या कर रही है, इससे पता चलता है कि फितरत क्या है आपकी। चंद वोट्स के लिए, चूंकि आपको लगता है कि पंजाब में मदद हो जाएगी, आप एक बलात्कारी को Z+ सिक्योरिटी दे रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। और फिर आप कहते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर हमने मंचलों पर लगाम लगा दिया है। आपने राम रहीम पर लगाम लगाया, आप उनके साथ खड़े हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा मंचलों के बारे में। तो क्या वो उन मंचलों को खुली छूट देते जो स्कूल से आने जाने वाली हमारी बेटियों को छेड़ते थे? लगाम तो किसी सूरत में नहीं लग रही दोस्तों। और यही नहीं,
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिलेश की एक बात से बहुत ज्यादा चोटिल दिखाई दिए। अखिलेश लगातार हमला बोल रहे हैं, और क्या हमला बोल रहे हैं कि जिनके परिवार नहीं होते वो परिवार का दर्द क्या समझेंगे। आज भी अखिलेश यादव ने एक रैली में इसी बात का जिक्र किया कि जब लोग सड़कों पर मजबूर हो गए थे निकलने के लिए लॉकडाउन के दौरान, जब गंगा में लाशें बह रही थीं, तो बीजेपी सरकार का दिल ही नहीं पसीजा था, क्योंकि इनमें से कई ऐसे जिनका अपना परिवार नहीं। और जाहिर सी बात है, हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर है। क्या कहा अखिलेश ने, सुनिए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं। परिवार वाले लोग ही परिवार वाले लोगों का दुख दर्द समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। जिसके परिवार में अगर एक बेटा बेरोजगार है तो बताओ उसके परिवार में दुख और परेशानी होती है कि नहीं होती है। अगर एक बेटी शादी को है, महंगाई है, शादी करनी है, तो बताओ भाई से लेकर के पूरा परिवार इंतजाम में लगता है कि नहीं लगता है। तो ये परिवार, जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों की जिम्मेदारी को नहीं समझ सकते। जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों का क्या दायित्व होता है वो नहीं समझ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, इसकी बात जो है बुरी तरह से चुभ गई प्रधानमंत्री को। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई जो परिवार की बात करते हैं वो बताएं कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया। और उन्होंने यह भी कहा कि जो ट्रिपल तलाक है उससे फायदा सिर्फ लड़की को नहीं है बल्कि लड़की के बाप, भाई और मां को भी है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आप सुनिए। और जो दावा करते हैं कि वो तो परिवार वाले हैं, उसमें बुरा क्या है। हम परिवार वाले हैं इसलिए परिवार का दुख जानते हैं। मैं जरा घोर परिवारवादियों से पूछता हूं, आप अगर परिवार के इतने गुणगान गाते हो तो आपको ये मेरी मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंता क्यों नहीं हुई। मेरी मुस्लिम बेटियों बहनों को छोटे छोटे बच्चे लेकर के पिता के घर लौटना पड़ता था।